खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है वो मेरी रेड लाइन है। मुल्तान में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून को जब थाने से इंसाफ न मिला तो दिल बर्दाश्त होकर खुद की जान ले ली। ये खातून 5 दिन थाने में जाती है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। मुझे बताइएगा कि ये जो अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है कि एक खातून के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती भी की जाती है और उसके बाद उसे इंसाफ भी नहीं दिया जाता और वो जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर जो है वो खुदकुशी कर लेती है। ये बताइएगा क्या मामला है और अब तक क्या मामला सामने है? यहाँ पे चूँकि मकामी इलाका है तो हमने बारहा जो इस पे इन्वेस्टिगेशन भी की है, चीज़ों को देखा भी है। सबसे पहले तो एक गफलत है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है और जैसे ही कोई एप्लीकेशन थाने में जाती है तो फौरी तौर पर उसका FIR दर्ज करनी चाहिए थी। FIR फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है और अगर ये झूठी हो तो उसको खारिज करने का मुकम्मल अख्तियार जो है वो पुलिस के पास मौजूद होता है। लेकिन 10 तारीख को ये शमीम माई जो खातून है इन्होंने इशफाक के ख़िलाफ़ ज़्यादती का एक एप्लीकेशन दी और 15 तारीख को यानी कि 5 दिन मुसलसल जो है उस पर कोई FIR नहीं हुई और उसने खातून ने जो है वो गोलियां खाकर खुदकुशी की है। यहाँ पहला तो यही बात है कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि कोई ना कोई उसके साथ इशू था, कोई नाराज़गी थी, कोई रेप का वाक़या सच्चा या झूठा था। लेकिन एप्लीकेशन जब पहुंच जाती है तो आपको पता है कि 8 घंटे के अंदर अंदर इस तरह के जो क्राइम हैं, बल्कि 4 घंटे का वक्त दिया गया KPIs में कि कॉल पे भी अगर कोई खातून शिकायत लगाएगी तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन ये 5 दिन जाते रहे हैं बकौल इलाके के जब हमने बात की है तो, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरा, पुलिस की जब ये मौत हुई है तो उसके बाद DSP को और मुतलका SHO को और दीगर एहलकारों को जो है वो मुअत्तल किया गया है। SHO और बाकी 4 एहलकारों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो इसका मतलब है कि गफलत लापरवाही साबित होती है। दूसरी जानिब पुलिस की से हमारी बात हुई तो मुल्तान के PRO की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो इशू है मज़ीद तहकीकात में जो इशफाक और ख़ातून का आपस में ताल्लुकात थे और उस पे जो है वो नाराज़गी पे इसने खुदकुशी की है, वो एक अलग मैटर है। जब एप्लीकेशन पहुंच गई है तो मतलब ये है कि जो भी मामला है उसको फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR देनी चाहिए थी, तो जो नहीं दी। अब इलाके वाले जो उनके फैमिली मेम्बरान है वो बहुत ज़्यादा दुख में भी है, फिजा सोगवार भी है इलाके की और उनका यही कहना है कि जिस खातून ने को इंसाफ नहीं मिला तो हम क्या बात करें, हम क्यों बात करें, हमें कौन सा इंसाफ मिल जाएगा। वो अपनी जगह पे ठीक है लेकिन यहाँ पे अभी हमारे सिस्टम जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है ताकि जो और लोग आते हैं इस तरह के अपनी फरियाद लेके तो फौरी तौर पर अगर SHO दोनों पार्टीज को बुला लेता, सुन लेता, किसी की दाद रसी हो जाती तो ये नौबत ना आती। अच्छा, ये देखें कि अब ये जो एक और एप्लीकेशन जो है वो दर्ज की गई है जो थाना मखदूम रशीद DSP के अंडर जो है वो ये होती है, तो ये देखें कि एक थाने की चीज़ दूसरे थाने चली जाती है, मतलब इस तरह से ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। अभी देखें ज़ाहिर बात है जब थाना बुधला सनत के तमाम लोगों को उसमें मुलव्वस किया गया है तो जब एक थाना में तरफदारी होगी तो ज़ाहिर बात है फिर किसी और को इन्वेस्टिगेशन सौंपी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगा गफलत, नाअहली, लापरवाही ये मुल्तान पुलिस की है और ये इस जो ये खुदकुशी है इसका मैं कहता हूँ 302 का मुकदमा उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ, उन IOs के खिलाफ, SHO के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए जिसने 10 रोज पहले कहा कि ये जो है मेरे साथ इस तरह से हुआ है। आखिर कौन सी नौबत आई है, किस तरह की नौबत। अब किसी तरह की भी वजाहती बयान जारी कर देना वो दाद रस्सी नहीं है, उसकी जान वापस नहीं आ सकती। मुझे बताइएगा कि ये जो केस अब सामने आ चुका है इसमें डेथ भी हो चुकी है, इसमें रेप भी है और इसमें ये देख सकते हैं कि कानूनी कार्रवाई की लापरवाही भी है। कौन कौन सी दफात यहाँ पर जो है वो लिखी गई है? देखिए, दफात की मैं बात करूं तो पुलिस वालों के खिलाफ तो 155 के तहत CRPC के तहत जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी गफलत की अलग से वो कार्रवाई जो है वो चलेगी। दूसरा बात यह है कि अगर उस वक्त जब वो जिंदा थी और उसका DNA हो जाता, उसका इंटरटेन कर लेते और चीज़ें सामने आ जाती, रेप हुआ नहीं, अब तो तदफीन भी हो चुकी है और उसके बाद अब पुलिस खबरकुशाई कराएगी, दोबारा पोस्टमार्टम के हवाले से मामला चलेंगे और फिर उसमें जो शवाहिद सामने आएंगे DNA में तो उसके बाद ही मज़ीद जो तहकीकात हैं, मज़ीद दफ़ात हैं वो सामने आ सकते हैं।
हम उस खातून के घर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो फैमिली वाले जो हैं यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और कुछ रिश्तेदार मिले हैं तो वो बात नहीं करना चाहते। वो ये कहते हैं कि जब इंसाफ जिसके लिए लेना था वो ही नहीं रही तो हम जो है वो किस लिए जो है वो इंसाफ के लिए अब आवाज़ उठाएं। तो देख सकते हैं ये अफसोसनाक वाक़या जब ये सोशल मीडिया पर आता है तो RPO मुल्तान साहब जो इस पर नोटिस लेते हैं और जो थाना बुदला के SHO हैं और जो तफ्तीशी हैं और जो और एक कांस्टेबल हैं उनको जो है वो मुअत्तल करके उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो कंफर्म कर दी जाती है।